हेलो गाइस, मैं आज आप 10th क्लास के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे बारीकी के साथ में ना। आज आप इस क्लास को अच्छे से समझ लेते हैं, पूरा वीडियो मेरा देख लेते हैं तो आप रासायनिक अभिक्रिया को एवं उनके समीकरण को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं इसी आशा के साथ शुरू करता हूँ पढ़ाना। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई पदार्थ या तो अकेला या अन्य दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। या तो अकेला नए पदार्थ को बनाता है या दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जब कोई पदार्थ या तो अकेला या अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर मिलकर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ को बनाता है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा ना, अभिक्रिया भी बताऊंगा कैसे अकेला बनाता है, कैसे साथ में बनाता है। अभी आगे बढ़िए। रासायनिक अभिक्रिया के अवयव। अवयव मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से घटक होते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दो अवयव होते हैं। एक तो अभिकारक होता है अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक और एक होता है क्रियाफल, है ना। होता नहीं है क्रियाफल, बनता है। मगर रासायनिक अभिक्रिया के अवयव माने जाते हैं दोनों, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल अर्थात बनने वाला उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रारंभिक पद में भाग लेता है, शुरू स्टेप में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं या अभिकारक कहलाता है। अच्छा, प्रतिफल कौन होता है? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं, है ना, या क्रियाफल भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ दो अभिकारक हैं। देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वालों को अभिकारक कहते हैं। तो ए और बी आपके अभिकारक हैं और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद को हम प्रतिफल कहते हैं। तो सी कौन है आपका, उत्पाद। ठीक है। तो मैंने अभी आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में बताया था कि जब कोई अकेला पदार्थ या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, वही की वही बात यहाँ मिल रही है आपको। ये अभिक्रिया मैंने इसीलिए लिखी है ताकि मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया क्या होती समझा सकूँ। तो देखो, ये दो पदार्थ हैं ए और बी, ये दो मिलकर क्या बना रहा है, सी बना रहे हैं। सी एक उत्पाद है। तो अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी को हम अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना, अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं ए और बी, इन्हें कहते हैं अभिकारक और इनके फलस्वरूप जो बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल अर्थात उत्पाद। अब देखो, ये तो मैंने इस टेक्सचर के रूप में बताया। अब रियल अभिक्रिया देख लो आप। तो यहाँ आप देखो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है। ये दो पदार्थ हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रतिफल है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं और जो बनता है उसे प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद कहते हैं या क्रियाफल कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा है मैंने कि प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन, देखो कोई भी रासायनिक परिवर्तन आपको दिखाई दे, वह एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध का दही में बदलना एक परिवर्तन है ना, तो यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ना। कागज का जलना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। सेब के कटने के बाद उसका लाल होना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जहां आपको परिवर्तन दिखेगा वह एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है
लोहे के ऊपर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तांबे के बर्तन का हरा नीला होना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो ये सब परिवर्तन है, और परिवर्तन ही एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने पहचान बताई है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे पहचाना जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान अथवा क्या विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान क्या होती है, जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है गैस की उत्पत्ति, है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस बनती है, गैस उत्पन्न होती है। कह रहा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस उत्सर्जित होती है, गैस निकलती है। जैसे देखो जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, क्रिया करता है। तो क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं, ये अभिकारक हैं और इनसे बनता है उत्पाद। ये दो अभिकारक हैं और इनसे मिलकर बन रहा है उत्पाद। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। कैसे निकल रही है, देखो ये जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने क्रिया की तो ये बन गया जिंक क्लोराइड ना। ये एक जिंक था और यहाँ दो Cl थे तो ये बन गया जिंक क्लोराइड, और यहाँ दो हाइड्रोजन और थे तो वो निकल गए बाहर, तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान देख रहे हैं कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें गैस निकलती है, ये एक प्रकार की पहचान है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें गैस निकलती है। अब कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलता है। अवस्था जैसे ठोस द्रव गैस, अर्थात अवस्था चेंज हो जाती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। पदार्थ की क्या बदल जाती है, अवस्था। जैसे देखो अभी आप देख पा रहे हैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया मैंने लिखी है, इसमें हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों गैसें आपस में क्रिया कर रही हैं और जल बना रही हैं। और जल आपको पता ही है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है ना। तो क्या हो रहा है, देखो गैस से मिलकर द्रव बन रहा है, मतलब अवस्था का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अवस्था चेंज हो रही है ना। ऐसे देखो आप रंग में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग बदल जाता है। जैसे देखो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग बदल जाता है ना। कैसे, एक कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में मैंने जब 5 जल के अणुओं को ऐड किया, देख रहे हैं आप 5 जल के अणु में इसमें ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ इसके साथ में, तो ये बन गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना। तो इसे कहते हैं नीला तोता, अर्थात इसका कलर हो जाता है नीला। पहले इसमें रंग नहीं था, मगर जैसे ही मैंने 5 जल के अणु मिलाए तो ये क्या हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है, जिसे हम नीला तोता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रंग में परिवर्तन भी देखने को मिलता है अभिक्रियाओं में। अब ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके अंदर ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कह रहा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन होता है। जैसे देख लो आप कैल्शियम ऑक्साइड, अर्थात बिना कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें जब मैं जल को ऐड करता हूँ तो जल जैसे ही इस कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड होता है तो ये बन जाता है बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो आपने देखा होगा चूना, कभी आपके घर में लेके आए होंगे, तो चूने में जब हम पानी डालते हैं तो जिस डिब्बे में या जिस बर्तन में आप उसको गलाते हैं तो वह बर्तन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। और उसमें से भयंकर मात्रा में चूने में से क्या निकलती है, एक प्रकार से हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ ऐड किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है। बर्तन जो होता है, जिस पात्र में आप चूने को गलाते हैं पानी के साथ ऐड करके, वह बर्तन गर्म हो जाता है। अच्छा, अपक्षेप का बनना, अपक्षेप जानते हैं, थक्का बन जाता है ना, अपक्षेप बन जाता है। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अपक्षेप का निर्माण होता है। जैसे अगर हम NaCl नमक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो अपक्षेप बनता है। क्या, एक तो AgCl निर्मित होता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट का क्या बनता है, अपक्षेप बनता है। तो इस प्रकार से अपक्षेप मतलब एक प्रकार का तली में जम जाता है, उसे अपक्षेप कहते हैं। तो ये मैंने अभिक्रियाओं की कुछ पहचान आपको बताई कि अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ अभिक्रिया जैसे देखा आपने कि अपक्षेप का बनना, कुछ अभिक्रियाओं में अपक्षेप बनता है
और बहुत सारी अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन होता है, बहुत सारी अभिक्रियाओं में रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत सारी अभिक्रियाओं में अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, और बहुत सारी अभिक्रियाओं में गैस की उत्पत्ति होती है। तो अभिक्रियाओं की पहचान है ये, एक प्रकार से अभिक्रियाओं की विशेषताएं भी कह सकते हो आप, कि गैसों की उत्पत्ति होना, ना अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, अपक्षेप का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान एवं विशेषताएं मानी जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस ना, बाकी का मैं आपको इसी के आगे की चीज़ें कल बताऊंगा ना।